यही जज्बा रहा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा, वहीं से जल भी निकलेगा। न मायूस हो न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से कल सुनहरा कल भी निकलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एकलव्य अकादमी टूडला में। आज हम आपके लिए लेके आए करंट अफेयर का एक नया टॉपिक जो राज्य सरकारों के द्वारा पहल की गई है। 2022 में राज्य सरकारों के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो पहल, देखो तो पहल होती है और योजनाएं, तो योजना ही होती है। अब योजना और पहल दोनों का हम अलग अलग पढ़ाएंगे। तो पहले राज्य सरकारों और मंत्रालय द्वारा जो मिनिस्ट्री होती है उनके द्वारा जो पहल की जाती है, जो उसको हम पहले लेके आए हैं। उसके बाद हम राज्य सरकार की योजना लाएंगे, उसके बाद हम केंद्र सरकार की 2022 की योजना लाएंगे। तो इनकी जो प्रमुख योजना है हम 2-3 वीडियो में इनको खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर का एक नया टॉपिक, राज्य सरकारों और मंत्रालयों की पहल। ठीक, जो आप अगर हमारी जो वीडियो देख रहे हो और YouTube पे, वो आपके लिए और आसान ये है कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। हमने हर टॉपिक की प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, तो आप जाओगे तो आपको हिस्ट्री से लेकर और करंट, हिंदी, रीजनिंग ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप हमारी प्लेलिस्ट को देखकर आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अब आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप प्लेलिस्ट पर चैनल पर जाइए, उसके बाद आप प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ से आप टोटल जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो हम आइए चर्चा करते हैं जो राज्य सरकारों की पहल है उस पर। हमने इसमें क्या रखा है, हमने पहल रखी है कि कौन सी पहल राज्य सरकार ने की और कौन से राज्य ने की, ये कब शुरू हुई, इन चीज़ों को हमने इसमें नहीं रखा गया। रखा क्यों? क्योंकि जो पेपर में यूपीएससी पैट में पूछा गया है या पूछा जाता है वो सन न पूछकर, मतलब पूछकर जैसे मैचिंग के लिए कभी कभी मतलब आ जाता है, तो ये हम 2022 की है तो ये सन इसमें क्या लिखना, करंट है, इसलिए स्टैटिक में जो पिछली सालों की उनकी हम कराएंगे तो उसमें हम इनको लिखेंगे सन वगैरह को। ठीक है, तो ये तो 2022 से संबंधित है, तो इसलिए हमने इसमें नहीं लिखा है। डेट लिखना ठीक नहीं है क्योंकि डेट कभी पूछी नहीं जाती कि किस तारीख को ये मतलब जारी हुई। तो हमें अभी यहाँ पे क्या रखना है, तो अभी हमें यहाँ रखना है पहल और किस राज्य से है। अब हम पहल को इस रूप से लेकर आए हैं कि आपको कहानी के तौर पर इसको याद करना है कि इस योजना में क्या है। अगर हम इस योजना में क्या है ये समझ गए तो हमें ये फायदा रहेगा, वो हमेशा याद रहेगी। हालांकि इसके लिए हमने ट्रिक भी बनाई है, बट पहले हम सीधे इसको समझाते हैं। तो जो सुजल पहल, जो कि हरियाणा सरकार ने सुजल पहल लागू की है, शुरू की, तो सुजल पहल में ये हरियाणा में पंचकूला से मनोहर लाल खट्टर सीएम है, उन्होंने सुजल पहल शुरू की। तो सुजल पहल में क्या था, तो सुजल पहल में उन्होंने इस तरीके से रखा कि उन्होंने एक डिवाइस का प्रयोग किया, कि मीटर का प्रयोग किया। उन्होंने ये प्रयास किया कि जो पाइप से पानी वगैरह आता है उस पानी को कितना पानी आ रहा है, कितना पानी उपयोग में लाया जा रहा है, कहीं पानी वेस्ट तो नहीं हो रहा, इस सब की निगरानी के लिए सुजल पहल लागू की हरियाणा सरकार ने। तो सुजल पहल क्या है, सुजल पहल पानी को बचाने के लिए, पानी को व्यर्थ बहाने से बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने लागू की है। पंचकूला से इसको स्टार्ट किया गया है। सुजल पहल याद होगी कि सुजल पहल क्या है, पानी को व्यर्थ न बहाया जाए, इसके लिए एक मीटर लगाया जाएगा कि कौन कितना पानी उपयोग में किया जा रहा हो, कहीं पानी व्यर्थ तो नहीं बहाया जा रहा, इसलिए ये पहल मतलब लागू की। अगली है विनय समरस्य पहल। तो विनय समरस्य पहल कर्नाटक सरकार ने विनय समरस्य पहल शुरू की है, और ये एक ऐसी पहल है, अगर आप शिक्षित नागरिक हैं और अगर आप शिक्षित और एक जिम्मेदार नागरिक हैं भारत के, तो इस पहल को देखते हुए, सुनते हुए, आपको जो जिस वजह से ये पहल स्टार्ट की गई है उसको सुनते हुए आपको ये लगेगा कि अभी भी भारत में बदलाव, भारत में जो व्यवस्था है उसमें बदलाव की बहुत आवश्यकता है। तो विनय एक दलित लड़का, विनय एक ऐसी वर्ग का लड़का था
तो एक दलित लड़के के नाम पर ये पहल कर्नाटक सरकार ने रखी है, विनय समरस्य पहल। ये ऐसी ये हुआ क्या था, क्या घटना थी? तो ये वो घटना थी कि ये विनय नाम का लड़का ये मंदिर में घुस गया, यानी मंदिर में प्रवेश कर गया, मंदिर में चला गया। और ये मिरियापुर गांव था, मिरियापुर वहां की घटना थी। तो मिरियापुर गांव में विनय नाम का लड़का मंदिर में चला जाता है, एससी वर्ग का। इस बात को उस गांव वाले पसंद नहीं करते हैं। आप वर्ण व्यवस्था देखते हो तो वर्ण व्यवस्था में तो ये हावी है। तो जब इसको पसंद नहीं करते हैं तो गांव वाले ने मिलकर 25,000 रुपए का जुर्माना इस विनय नाम के लड़के के परिवार पर लगा दिया। तो उस गांव को, उस परिवार को उस गांव से पलायन करना पड़ा। जब पलायन करना पड़ा तो ये सरकार में जब बात पहुंची, अधिकारियों के पास बात पहुंची, तो उन्होंने हस्तक्षेप इसमें किया, हस्तक्षेप किया। उसके परिवार वालों से बात कही कि सरकार ने इसको देखते हुए आपके लड़के के नाम पर एक पहल स्टार्ट की है, विनय समरस्य पहल। तो उसके पिता ने कहा था कि ये ठीक है, चलो कि विनय हमारे लड़के के नाम पर उन्होंने इस पहल को, समरस्य का मतलब ये सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया है, तो मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं कब तक पुलिस और कानून की मदद ले पाऊंगा, कब तक? तो मुझे मतलब ये कानून और पुलिस मुझे ये चीज दिला देगी, लेकिन जो समाज में जो विचार हैं उनको कौन बदलेगा? इसलिए मैं इस गांव में नहीं रह सकता हूं और मैं इस गांव से जाऊंगा। तो ये विनय समरस्य जो पहल है वो दलित वर्ग में और उच्च वर्ग में के मतलब कॉम्बिनेशन समझौता बिठाने के लिए एक पहल है, और ये पहल एक दलित लड़के के नाम पर रखी गई है। तो अब ये उम्मीद है कि याद हो गया होगा, और आप अगर शिक्षित हो तो आप इन चीजों को जानते होंगे कि समाज में जो वर्ण व्यवस्था है वो इतिहास काल से कितनी ज्यादा हावी रही है। तो हमारा जो शिक्षित वर्ग है वो आगे आए इसमें, और वर्ण व्यवस्था में गुंजाइश है सुधार करने की, तो उसको सुधार करने का प्रयास करें। और जब आप लोग नहीं करोगे तो फिर कौन इसमें वर्ण व्यवस्था में सुधार का प्रयास करेगा? अगली पहल है रक्षक पहल। तो जो रक्षक पहल है ये उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। इसमें उड़ीसा सरकार ने अपने 30,000 स्वयं सेवकों को नियुक्त किया है, और 30,000 स्वयं सेवक उन्होंने इस जगह रखे जाएंगे जहां एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, जहां जहां सड़कों पर एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं वहां इन 30,000 की नियुक्ति होगी, और जो एक्सीडेंट हो उसको तुरंत हॉस्पिटल वो पहुंचाएं। तो दिल्ली सरकार की तर्ज पर उड़ीसा सरकार ने भी रक्षक पहल है। तो ये रक्षक पहल घायल हुए व्यक्तियों को हॉस्पिटल पहुंचाएंगे और ऐसी जगह इनकी तैनाती होगी। जैसे आप यूपी में 112 नंबर पुलिस वाहन देखते हो, तो ऐसे इनकी तैनाती होगी। निर्भया पहल, ये यूपी सरकार की पहल है। इस निर्भया पहल में 1,000 महिलाएं जिले से ली जाएंगी और उनको इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए सरकार मदद करेगी, यानी वो उद्यम मतलब जो इंडस्ट्रियल है वो बनेंगी। 1,000 महिलाएं, इसके लिए सरकार ने प्रयास किया है। तो निर्भया पहल है वो यूपी की महिलाओं को इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री में मतलब औद्योगिक में व्यापार है, उस व्यापार को अपना स्थापित कर ले, उद्योग बढ़ाएं, उसके लिए पहल की गई है यूपी सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार की 2 पहल है, ई फसल और जेल पर्यटन। तो ई फसल ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है कि अब वो घर बैठे अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं घर बैठे, ई फसल। तो घर बैठे फसल का बीमा करा सकते हैं, ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। जेल पर्यटन, जेल का पर्यटन यानी टूरिज्म, तो टूरिज्म प्रमोट किया गया है महाराष्ट्र सरकार ने जेलों में। तो जेलों में टूरिज्म क्यों प्रमोट किया गया है? क्योंकि इन जेलों में, महाराष्ट्र की जेलों में इतिहास रहा है, इन जेलों का इतिहास रहा है कि इन्हीं जेलों में महात्मा गांधी, जैसे यरवदा जेल, ये यरवदा जेल से शुरू हो रहा है जेल पर्यटन पहल। तो जेल पर्यटन पहल यरवदा जेल से शुरू हो रही है, और यरवदा में 1922 में महात्मा गांधी गए थे जेल में। 1922 में महात्मा गांधी जेल में गए थे क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पोस्ट कर दिया था, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिख दिया था, इसलिए उन्हें यरवदा जेल में डाल दिया गया। दोबारा फिर से एक बार डाला गया 1932 में। तो ये महात्मा गांधी यरवदा में रही, नासिक है, पुणे, ठाणे है, ये वो जेल है जो इतिहास से संबंधित रही है, जहां क्रांतिकारी कैद रहे थे।
तो उनमें जेल में जो इतिहास से संबंधित जो भी चीजें हैं उनको सुरक्षित रखा गया है, म्यूजियम बनाया गया है और विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट को जानकारी मिले और आम नागरिकों के लिए ये पहल स्टार्ट की है महाराष्ट्र सरकार ने। तो जेल पर्यटन किसने शुरू की है? महाराष्ट्र सरकार ने। अब बात करते हैं पिंक प्रोटेक्शन, केरल। तो लॉकडाउन में एक सर्वे हुआ था कि लॉकडाउन होने की वजह से लॉकडाउन में महिलाओं के साथ ज्यादती बढ़ी है, महिलाओं का शोषण बढ़ा है, ठीक है, महिलाओं के साथ मिसबिहेव के मामले दर्ज हुए हैं। तो इनमें जब इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई मामलों में, तो उसके लिए केरल सरकार ने अपनी एक कमेटी बनाई और केरल सरकार ने एक कमेटी तैयार की और उसमें अब ये वो पिंक प्रोटेक्शन यानी जो पिंक गुलाबी दस्ता वो घूमेगा। जिन जिन शहरों में इस तरीके के मामले दर्ज हैं वो उन्होंने घर जाएगा और वहां से पता करेगा अब उनका कैसा हाल है, मतलब मुआयना करेगा। तो ये पिंक प्रोटेक्शन महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के साथ हुई ज्यादती की जांच के लिए बनाया केरल सरकार ने। पिंक पुलिस तो गोवा एक पर्यटन स्थल है, वहां लोग जाते हैं घूमने। तो महिला बच्चों की देखभाल के लिए, सुरक्षा के लिए गोवा सरकार ने, जो प्रमोद सावंत सीएम है, उन्होंने पिंक पुलिस की मतलब स्थापना की है। पिंक पुलिस हमेशा उनके लिए ऑलरेडी तैयार रहेगी। यूपी में पिंक बूथ भी महिलाओं के लिए एक अलग से डेस्क बनाया गया है थानों में, महिला हेल्प डेस्क, ठीक है। तो ये पिंक बूथ ज्यादातर स्थापित हुए। तो तीनों योजनाएं महिलाओं से संबंधित है। तो उम्मीद करते हैं तो ये आपको पहले याद हो गई होंगी और आप इनको सुन लोगे तो हमेशा ध्यान रहेगा कि कौन किससे संबंधित है और ये कहानी आपको याद होनी चाहिए इसकी, ठीक है। रटने से नहीं है, समझने से काम चलता है। अब इन्हीं के लिए हमने ट्रिक भी बनाई है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको मतलब इस तरीके सीधे नहीं याद होता, ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं या ट्रिक के माध्यम से ज्यादा दिनों तक वो याद रख सकते हैं। तो पहली ट्रिक देखेंगे, महाराष्ट्र में जेल की फसल को कर्नाटक की विनती पर हरियाणा ने जल दिया। महाराष्ट्र में जेल की फसल को कर्नाटक की विनती के द्वारा या कर्नाटक की विनती पर हरियाणा ने जल दिया। याद हो गया होगा, जेल और फसल ये दो पहल है महाराष्ट्र की। विनती तो ये हमने नाम बताया आपको, विनय समरस, तो विनय समरस योजना कर्नाटक की, जल तो सुजल हरियाणा की योजना है, ठीक है। इनके बारे में विस्तार से बात कर चुके हैं। अब अगली ट्रिक है, ओडिशा अपनी रक्षा के लिए यूपी पर निर्भर है। ओडिशा अपनी रक्षा के लिए यूपी पर निर्भर है। तो रक्षा का मतलब है रक्षक पहल और निर्भर का मतलब है निर्भया पहल। गोवा की पुलिस व यूपी में बूथ केरल प्रोटेक्शन जैसे पिंक हैं। तो गोवा की पुलिस व यूपी में बूथ केरल प्रोटेक्शन जैसे पिंक हैं। तो गोवा की पुलिस यानी पिंक पुलिस, यूपी में बूथ पिंक बूथ, केरल में तो पिंक प्रोटेक्शन। ये हमारी ट्रिक है जो आप याद कर सकते हो। अब इसके बारे में इसके बाद चर्चा करते हैं मंत्रालय की। तो मंत्रालय की जो है वो हम ज्यादातर आपको समझाते चलेंगे कैसे, तो आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। तो देखो आपको हमने भी वो समझाया कि राज्य सरकारों ने कौन सी सरकारों ने पहल की और क्या क्या पहल की, ठीक, और उस पहल का हमने एक्सप्लेन भी आपके लिए किया। अब हम बात करते हैं जो मंत्रालय मिनिस्ट्री, तो कौन से मंत्रालय ने कौन सी पहल की है और उस पहल का भी हम एक्सप्लेन समझते हैं। तो हील बाय इंडिया एक पहल है, हील बाय इंडिया। तो हील बाय इंडिया जो पहल है वो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने की है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य है तो समझ में आ गया होगा, स्वास्थ्य के बारे में इन्होंने कुछ कहा होगा, स्वास्थ्य के बारे में कोई योजना आई होगी। तो स्वास्थ्य के बारे में ही योजना आई है, लेकिन हील बाय इंडिया जो पहल है वो पहल क्या है? जो हील बाय इंडिया जो पहल है, ये जो हमारे यहाँ विदेशी आते हैं, हमारे यहाँ जो विदेशी पर्यटक आते हैं, उन पर्यटकों का इलाज, विदेशी पर्यटकों का इलाज ठीक हो जाए, उनसे पैसा कम वसूला जाए, मतलब उनमें कोई लूट न पाए, मतलब इस मामले में
तो विदेशी लोगों के लिए, विदेशी पर्यटकों के लिए इस चिकित्सा का जो प्रावधान किया गया है वो हील बाई इंडिया के तहत किया गया है। तो इस पहल में विदेशी पर्यटकों का इलाज कराया जाएगा, कम दामों पर इलाज कराया जाएगा। तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की पहल है। इसके बाद आती है मुस्कान पहल। तो मुस्कान से आप समझ सकते हो कि मुस्कान है तो बालक हंसता हुआ ठीक लगता है। तो 12 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि 12 साल के जो बच्चे हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य मिल पाए, बेहतर स्वास्थ्य मतलब चिकित्सा मिल पाए और उन्हें उनकी जो कमजोरी है शरीर की वो दूर हो सके, रोग कम लगे, ऐसी पहल की है बच्चों के लिए। तो मुस्कान पहल 0 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने की है। इसके बाद है अनामय पहल। अनामय पहल, तो अनामय पहल की है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने, और जनजातीय कार्य मंत्रालय में जुड़ गया है केंद्रीय स्वास्थ्य यानी केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजाति कार्य मंत्रालय ने एक पहल स्टार्ट की है अनामय पहल। ये आदिवासी लोगों में जो रोग हो जाते हैं, जो बीमारियां हो जाती हैं, उन्हें चिकित्सा सही मिल पाए, ठीक, उन्हें दवाई बढ़िया मिल पाए, उसके लिए आदिवासी लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हो, इसके लिए पहल की है अनामय पहल केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजाति मंत्रालय ने। अब बात आती है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, तो ये जो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ है ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने शुरू की है। अब मेरी पॉलिसी का मतलब बीमा डॉक्यूमेंट, तो जो भी फसलों के बीमा वगैरह और जो डॉक्यूमेंट है वो आपके घर तक पहुंचेंगे। कहां तक पहुंचेंगे? आपके घर तक पहुंचेंगे। तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, तो खेती से संबंधित जो आपके डॉक्यूमेंट है, बीमा संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपके घर पे पहुंचेंगे। ये पहल की है। अब आपको तहसील वगैरह के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, अब आपके घर में पहुंच जाएंगे डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसके बाद पहल हुई है समर्थ। समर्थ और संभव और स्वावलंबन। समर्थ, संभव और स्वावलंबन, ये जो पहल है ये एमएसएमई मंत्रालय द्वारा की गई है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। तो एमएसएमई के द्वारा जो समर्थ पहल है ये महिलाओं के लिए की गई है कि जो महिलाएं मतलब इंडस्ट्री स्थापित करना चाहती हैं, अपना खुद का उद्योग स्थापित करना चाहती हैं, तो उसके लिए एमएसएमई उनकी सहायता करेगा। तो समर्थ पहल महिलाओं के लिए जो इंडस्ट्री बनाना चाहती हैं। उसके बाद संभव जो है, संभव जो पहल है ये पहल एमएसएमई ने की है कॉलेजों में। 1300 कॉलेज ऐसे सिलेक्ट किए कि उन कॉलेजों में जो डिजिटल के माध्यम से एमएसएमई क्या क्या योजनाएं चला रहा है, ये विभाग कौन कौन सी योजनाएं चलाता है, तो डिजिटल के माध्यम से उन कॉलेजों में दिखाया जाएगा। और इससे क्या फायदा मिलेगा? जब किसी योजना के बारे में, लोन के बारे में कोई एक बताएगा, लोगों को जानकारी होगी, तो इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए लोगों की जिज्ञासा बढ़ेगी। ये एमएसएमई की पहल है कॉलेजों में। तो जो कॉलेजों में पहल है वो संभव है। स्वावलंबन जो पहल है ये 200 जिलों में, कितने जिलों में? 200 जिलों में जगह जगह पर नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक जानते होंगे, चौराहे पर, तिराहे पर, इन पर नाटक एक सभा की जाती है। कुछ लोग नाटक करते हैं, तो नाटक का मतलब ड्रामा करते हैं। उसमें जो ड्रामा करते हैं वो ड्रामा एमएसएमई करवाएगा। ड्रामा का मतलब वैसा ड्रामा नहीं कि मतलब लड़ाई झगड़ा, ये ड्रामा नहीं, नाटक, नाटक के रूप में वो एमएसएमई की बारे में बताएंगे। तो जो नाटक करेंगे वो स्वावलंबन में, और डिजिटल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कॉलेजों में जो समझाया जाएगा वो संभव। तो संभव और स्वावलंबन दोनों पहल समझ में आई होंगी आपके। इसके बाद भाषा संगम पहल, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, चलाई गई है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। तो जो भाषा संगम पहल है इसमें 22 भाषाओं में ये समझाया गया है कि जो हम डेली रोजमर्रा की बातचीत करते हैं, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, आओ जाओ, इस प्रकार के जो तमाम डेली रोजमर्रा की हमारी बातें हैं
वो रोजमर्रा की बातें हमें 22 भाषाओं में भी आनी चाहिए। इससे क्या फायदा होगा? इससे कम्युनिकेशन गैप कम हो, कम्युनिकेशन बढ़ेगा और हमें हर स्टेट की जो भाषा है लगभग उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो डेली रोजमर्रा के जो शब्द हैं उन शब्दों को हम 22 भाषाओं में भी सीख जाएं, ऐसी पहल है भाषा संगम पहल। ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई है। ठीक है। सहकार प्रज्ञा पहल, तो ये सहकारी समितियों के द्वारा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा ये चालू की गई है। ठीक है। अब इसके बाद एक आती है स्माइल 75 पहल। तो जो स्माइल 75 पहल है, ये 75 नगर निगम सेलेक्ट किए गए हैं जहां सबसे ज्यादा भिक्षावृत्ति का काम होता है, जहां सबसे ज्यादा लोग भीख मांगते हैं, छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं, औरतें, आदमी, ये जो भीख मांगने का काम करते हैं, उनमें 75 नगर निगम सेलेक्ट किए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ये मतलब ये इस मंत्रालय द्वारा ये जारी की है। और ये इसके जो वीरेंद्र सिंह मंत्री हैं, इन्होंने दिल्ली की निजामुद्दीन जो स्टेशन है वहां से एक रैन बसेरे से इसकी शुरुआत की है। तो स्माइल 75 में अगर भिखारियों की बात करें, भिक्षावृत्ति का जो काम करते हैं उनकी बात करें, तो सबसे ज्यादा भिखारी पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद यूपी में भिखारी है, उसके बाद बिहार में। तो पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर भिखारियों में, फिर यूपी, फिर बिहार। और हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज्यादा भिखारी है जो इस तरह का काम करते हैं, भीख मांगने का काम करते हैं। तो इनके लिए एक बढ़िया पुनर्निवास, यानी इनको रहने का स्थान, इनकी स्वास्थ्य शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, इन सबको एक अच्छी तरीके से हो पाए, इसके लिए यानी उनका एक पुनर्निवास हो सके, कहीं वो रह सकें, इसके लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आगे आया है और एक पहल स्टार्ट की है स्माइल 75। इसमें 75 नगर निगम सेलेक्ट किए। तो उम्मीद है ये जो राज्यों की पहलें हैं, पहल के नाम से प्रश्न आता है कि ये पहल किसने से स्टार्ट की, तो पहल के नाम से जो प्रश्न आएगा उसको हमने आपको बता दिया, राज्य की भी और मंत्रालय की भी। अब हम बात करेंगे राज्यवार योजनाओं के बारे में। तो हम अगली वीडियो में आपको लेके आएंगे कि राज्य की प्रमुख योजनाएं क्या क्या हैं, कौन से राज्य, और उसमें हम 2022 की योजनाओं पर ज्यादा फोकस करेंगे। 2022 की, क्योंकि करंट पढ़ रहे हैं तो 2022 की योजनाओं पर फोकस करेंगे। स्टैटिक पढ़ेंगे तो पिछली योजनाओं पर भी फोकस करेंगे। तो करंट में 2022 की योजनाएं पढ़ेंगे, अगर इंपॉर्टेंट हुई तो एक आध 2021 की भी पढ़ लेंगे, लेकिन 2022 की प्रमुख पढ़ेंगे। तो तब तक आप इसको नोट कर लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। प्ले लिस्ट में आपको डाल दी जाएगी करंट अफेयर। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है वो हमारी प्ले लिस्ट पर जाकर चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट पर जाइए, वहां से करंट की टोटल वीडियो आप देख लीजिए और अपनी पेट की जो तैयारी है उसको और ज्यादा इंप्रूव कर लें। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।